बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कीमा क्रंच पेस्ट्री। इसके लिए हमें चाहिए 250 ml नीम गर्म पानी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे कि यीस्ट एक्टिव हो जाए। हमारा यीस्ट एक्टिव हो गया है। अब इसको एक बड़े बर्तन में डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा लिया है। इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करेंगे, सारा एकदम से नहीं डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता और मैदा शामिल करते जाएंगे। अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अगर तो आप मशीन का इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर आपको 3 से 4 मिनट चाहिए, और अगर आपने हाथ से गूंदना है तो इसको कम से कम 6 से 8 मिनट चाहिए। आप इसको अच्छे से गूंदेंगी ताकि इसकी एक स्मूथ नरम सी डो बन जाए। मौसम काफ़ी ठंडा है, इसलिए एक देगची में गर्म पानी लिया है मैंने। इसके ऊपर अपना बाउल रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे डो के ऊपर और इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे कि ये अपने साइज से डबल हो जाए। हमारी डो अपने साइज से डबल हो गई है। प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इनके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। और फिर इनको ढक के दोबारा 10 मिनट के लिए रख देंगे। फिलिंग के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम कीमा, 1 दरमियाने साइज की बारीक कटी प्याज, 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर जिसके बीज निकाल दिए हैं मैंने, 2 सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। मैट पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हाथों की मदद से डो को अच्छे से फैला लेंगे। इसको इतना बारीक हमने करना है कि नीचे से मैट नजर आना शुरू हो जाएगा। अब कटर की मदद से इसको काट लेंगे। आप यहाँ पे छुरी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं अगर आपके पास कटर नहीं है तो, या पिज़्ज़ा कटर से भी कट्स लगा सकती हैं। और उंगलियों की मदद से डो को दोबारा इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर और इसको दोबारा पेड़े की शक्ल दे देंगे। इसी तरह हम अपने सारे पेड़े तैयार करके रख लेंगे। प्लेट में रखेंगे और इसको अच्छे से कवर करके 5 मिनट के लिए दोबारा रख देंगे।
बेकिंग पैन में रख के हाथ की मदद से थोड़ी सी जगह बनाएंगे कि कीमे की फिलिंग रख सकें। फिलिंग रखने के बाद हल्के हाथ से प्रेस करेंगे इसको। और फिर एग वॉश करेंगे। एक अंडे को अच्छे से फेंट लिया है मैंने और उसको ब्रश की मदद से लगा लेंगे। मैंने अवन को 240 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है। अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसको बाहर निकालेंगे। मैंने इसको फ्लफी बनाने के लिए पेड़े का साइज बड़ा रखा है। ये बाहर से क्रंची और अंदर से नरम है। अगर आपको ज़्यादा क्रंची पसंद है तो पेड़े का साइज थोड़ा छोटा रखें। इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। आसान रेसिपीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।